और राजपुरी। शिवांश श्रीवर्धन, जिसमें दोस्तों रायगढ़ के टेनिस क्रिकेट के 4 स्टार खिलाड़ी करण मडवी, सिद्धेश वास्कर, बंटी बंदिकेट और सूरज पाटिल, गावदेवी गावटान, भंगारपाड़ा, लोधली और पनवेल, ये 4 जो है हमारे रायगढ़ टेनिस क्रिकेट के शातिर खिलाड़ी है, स्टार खिलाड़ी है, उनका यहाँ पर हमने देखा कि शिवांश श्रीवर्धन इस टीम में आगमन हो चुका है। इसके पीछे यकीनन मुझे ऐसा लगता है नवीद भाई करदमे का हाथ होगा, इसका श्रेय उनको ही जाता है, क्योंकि देखिए मैदान पर बड़े बड़े खिलाड़ियों को लाना और उसके लिए किस प्रकार से मेहनत करनी पड़ती है, ये नवीद भाई करदमे भी बिल्कुल अच्छी तरह से जानते भी हैं। मुन्ना भाई तलवस्कर भी यहाँ पर हमारे साथ बैठे, वो भी जानते हैं। इस बीच शानदार स्वागत करते हुए एक चौका शानदार निकलता हुआ करण के बल्ले से। गावदेवी गावठान से ताल्लुक रखने वाला ये खिलाड़ी करण करण ने जिस खेल के लिए वो प्रसिद्ध भी है और क्यों प्लेइंग 11 में उनका नाम आइकॉन के रूप में लिया है, नवीद भाई ने बिल्कुल बताते हुए कि मेरा सिलेक्शन इस टीम में क्यों किया गया है। नए नए चेहरे को ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म और बढ़िया स्ट्रोक, डीप मिड विकेट, सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए, काफी दूर तक गेंद निकल। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर देखिए एक के बाद एक पहला चौका, दूसरी गेंद पर शानदार छक्का, कुल मिला के 10 रन बगैर कोई नुकसान के। लेफ्ट हैंड गेंदबाज, हाँ बढ़िया स्ट्रोक, अलोंग द कारपेट खेला है, बिल्कुल शॉर्ट कवर की दिशा में। 1 रन मात्र लेने का पर्याप्त समय था बल्लेबाजों के पास, थोड़े से गेंदबाज निराश, क्योंकि गुड्डू की पहली दो गेंदें बहुत ही खर्चीली साबित हुई। वापसी जरूर की है गुड्डू ने, बढ़िया गेंद, बढ़िया दिशा से गेंदबाजी की थी। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को हम अक्सर देखते हैं ऑफ स्टंप से गेंद गिराते हैं तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल अलोंग द कारपेट ही खेलता है, और यहाँ पर बिल्कुल वही उदाहरण हमें देखने को भी मिला। गुड्डू फील्ड में कुछ परिवर्तन करते हैं, लेकिन ज़्यादा वक्त आपको नहीं लेना है गुड्डू, और कप्तान से मैं गुजारिश करूँगा जास्त वेळ आपल्याला घ्यायचा नाही आहे, कारण आधीच खूप वेळ वाया गेलेला आहे। आता आपल्याला नक्कीच पुढील वेळ वाया जाऊ नये याची थोडीशी खबरदारी घ्यायची आहे। गुड्डू तैयार, अपने ओर की अगली गेंद, चौथी गेंद, इस मरतबा थोड़ा सा मिस टाइम, हवा में गेंद थी, विशाल जीतेकर जीवित म्हात्रे है, मुझे ऐसा लगता है विकेट कीपर, कोशिश बहुत ही बढ़िया की थी जीवित ने, मात्र वो कैच में तब्दील नहीं कर पाए, इसका फायदा मात्र बल्लेबाजी ने उठाया। 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया। इस सिंगल की सहायता से रनों की संख्या धीरे धीरे आगे बढ़ती है, 12 रन। पहली 2 गेंदों पर 10 रन आने के बाद अच्छा कमबैक किया था यहाँ पर गुड्डू ने। 4 गेंदे 12 रन। गुड्डू फिर से एक मरतबा बिल्कुल अंपायर के दाएं जानिब से गेंदबाजी करेंगे, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, और फिर से एक मरतबा बढ़िया स्ट्रोक करण मडवी के बल्ले से निकलता हुआ, डीप एक्स्ट्रा कवर, सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए 1 बाउंस के बाद तेजी से रनों की संख्या को आगे बढ़ाते हुए करण मडवी, जो कि पनवेल तालुके से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल उनको पता है जीवित म्हात्रे जैसा बल्लेबाज हमारी विरुद्ध टीम में है तो कहीं ना कहीं हमें रनों का अंबार खड़ा करना होगा। गुड्डू अपनी ओर की आखिरी गेंद, फिर से एक मरतबा ऊंचा स्ट्रोक, लेकिन इस मरतबा खिलाड़ी तैनात लॉन्गन क्षेत्र में, और बढ़िया कैच यहाँ पर उस खिलाड़ी का, बहुत ही शानदार कैच लपक लिया। इस तरह से करण मडवी के इनिंग का अंत हुआ है।
मुझे ऐसा लगता है इमाद 22-23 साल के होंगे, अंडर 22 का ये खिलाड़ी होना चाहिए, लेकिन देखिए क्या भरोसा दिखाया था कप्तान ने, और उस कप्तान के भरोसे पर बिल्कुल सही उतरे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर आपको शुरुआती ओवर में ही अच्छा स्टार्ट मिले तो एक सम्मानजनक टारगेट हो भी सकता है, और उसी के लिए जाने जाते हैं करण मडवी। एक 22 से 23 साल की उम्र का ये लड़का होगा, लेकिन जिस अंदाज से बल्लेबाजी करता है, अच्छे अच्छे गेंदबाजों को बिल्कुल तारामंडल की सैर कराता है। ऐसी प्रतिभा है, इसकी क्षमता है, और उसी खिलाड़ी को देखा जाए तो आइकॉन के रूप में लिया गया। सुकृत मांद्रेकर, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने इस खिलाड़ी को फिर से एक बार मौका दिया। दर्शकों को एक अच्छा क्रिकेट देखने का मौका प्राप्त हुआ, और आयोजित कर्ताओं को भी काफी हद तक एक अच्छा मौका मिला है कि एक अच्छी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का। बिल्कुल मुश्ताक सर। बिल्कुल सही कहा इमाद, क्योंकि इसके पीछे जो बहुत बड़ा किरदार होता है, रोल होता है, वो संघ मालक का होता है, शिवंश मांजरेकर, और उसके लिए बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया होगा नवीद भाई करदमे ने, क्योंकि नवीद भाई के पास बहुत ही बड़ा तजुर्बा। बॉलर्स नेम धीरज, धीरज रखिए, धीरज आया गेंदबाजी के लिए, अजहर गेंद के नीचे और बढ़िया कैच। इस तरह से सिद्धेश अपने निजी 1 रन के स्कोर पर आउट। बद्री जो कि लोडीली से ताल्लुक रखते हैं, इनके ऊपर भी काफ़ी भरोसा है कप्तान को, शिवंश को, नवीद करदमे को और मुस्तकिम हुर्जुक को। मुस्तकिम जो कि हमने देखा था कल ही इंडिया ब्लास्ट की बड़ी टूर्नामेंट खेलकर, हालांकि कल अंजुमन श्रीवर्धन जब खेली थी तब उसमें मुस्तकिम की कमी को महसूस किया था मुनाफ भाई। पिछला साल कौन भूलेगा मुस्तकिम की कातिलाना गेंदबाजी प्रीतम बारी, कृष्णा सातपुते के विरुद्ध। हालांकि वो टीम जरूर हारी थी उस वक्त, 26 एक छोटा सा स्कोर था, लेकिन बढ़िया गेंदबाजी हुई थी उस वक्त प्रीतम बारी, प्रज्वल मात्रे, अंगद पाटिल की। हाँ, इस मरतबा बढ़िया गेंद और बाहरी किनारा, बल्लेबाज आउट। 17 के स्कोर पर लगने वाला ये बड़ा खतरा बंटी के खिलाड़ी है दोस्तों श्रीवर्धन का, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए फैजान को मैंने बहुत मरतबा देखा भी हूँ खेलते हुए भी, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी, और बिल्कुल हाल ही में मुझे ऐसा लगता है रिसेंटली वो गल्फ से रिटर्न आए हैं और उनके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी है। बल्लेबाजी के लिए उनको 5वें क्रम पर भेजा गया है, जबकि 3 बल्लेबाज आउट होकर बैक टू द पवेलियन लौटे हैं। धीरज ने बिल्कुल, पाबरा मजगांव और राजपुरी दोनों ही टीम के कप्तान से मैं गुजारिश करूंगा कि वो जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आकर टॉस करा ले। हाँ, समीर भाई अद्दादी के हाथों से अगले मैच का टॉस होने जा रहा है, तो मजगांव, पाबरा मजगांव और राजपुरी, काफ़ी तादाद में यहाँ पर शायकीन क्रिकेट राजपुरी से भी पहुंची होगी, क्योंकि फासला भी वैसे भी कम है, और माशाल्लाह हर बार काफ़ी लोग यहाँ पर रॉयल के टूर्नामेंट में पहुँचते भी है। इस बीच स्विच हिट रिवर्स स्विप करने का प्रयास था, और देखिए क्या खूबसूरत फेंकी यहाँ पर थ्रो जीवित मात्रे का। 22 की सूरत में 1 रन मिला, क्योंकि डिक्लेयर में गेंद चली गई थी। बिल्कुल अंपायर जी का इशारा हमें मौसूल होता हुआ 1 रन डिक्लेयर में गई।
22 की सूरत में 1 रन से रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 18। बहुत ही अच्छा निशाना लगाया था, 18 रन। हाँ, इस मरतबा बहुत ज़्यादा वाइड, बिल्कुल पिच होने के बाद बहुत घुमाव था गेंद में, अतिरिक्त उछाल भी था और ज़्यादा आउटस्विंग होने के कारण कोई दिक्कत नहीं वैसे अंपायर को वाइड करार देने में। इजाफी रन से रनों की संख्या मात्र आगे बढ़ती हुई 19 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल धीरज ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की, धीरज ही दिलाया अपने कप्तान को कि आप धीरज रखिए, मैं वापसी करूंगा, अपनी टीम को वापस इस मैच में लेके आऊँगा। और बिल्कुल उसी नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की। अब तक धीरज ने 2 विकेट भी प्राप्त किए हैं और मात्र मुझे ऐसा लगता है कि 3 या 4 रन ही खर्च किए अब तक, 4 रन, 20 रन 4 ही विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज थे करण, सिद्धेश, सूरज और बंटी। 3 विकेट जो खोए हैं, इसमें 2 विकेट प्राप्त किए थे धीरज ने। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी रही, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। देखिए यह मैच में वापसी कराने वाली गेंदबाजी थी। 2 ओवर और मात्र रनों की संख्या 20। पहली ओवर में हमने देखा था, पहली ओवर की समाप्ति पर 16 रन बने थे मुन्ना भाई। इस ओवर में धीरज ने केवल 4 ही रन खर्च किए। तो बढ़िया गेंदबाजी कही जा सकती है, सटीक दिशा और गति पर अच्छा नियंत्रण। हाँ, टीम मीटिंग न करे। देखिए अंपायर जी आपको लगातार वार्न कर रहे भी है, थोड़ा सा ख्याल करें क्योंकि पहले ही बहुत वक्त ज़ाया हो चुका है। अब और वक्त ज़ाया होगा तो आज के बचे हुए 11 मैच किस प्रकार से होंगे। कुल मिला के आज के दिन में 11 मैच खेलने ही है। अगर आज 10 मैच होते तो कल 11 मैच होंगे। बॉलर नेम प्लीज। हेलो भाई, राजपुरी और मजगांव के लिए आखिरी कॉल है। आशुतोष चौहान। दोनों कैप्टन के टॉस करा ले, मजगांव और राजपुरी। आशुतोष, बहुत ही उछाल गेंद में, पहली गेंद शॉर्ट पिच, बाउंसर, और इसी कारण से अंपायर जी ने उन्हें वाइट करार दिया। 1 भी किया है। वाइट से रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 21 रन। हाँ, इस मरतबा दूर से खेला हुआ स्ट्रोक, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, खिलाड़ी गेंद के नीचे और कोई गलती नहीं की यहाँ पर उस खिलाड़ी ने। इस तरह से ये चौथा झटका सूरज के रूप में लगता हुआ। बड़ी देर से सूरज विकेटों पर खड़े थे, मात्र सूरज ने बनाए अपनी टीम के लिए 2 रन। सूरज पाटिल जो कि पनवेल से ताल्लुक रखते हैं, बड़ी अपेक्षा थी उनसे भी कि सूरज आज अपने बढ़िया बल्लेबाजी का यहाँ पर प्रदर्शन करे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सूरज ने थोड़ा सा निराश किया। बड़े दूर से खेला हुआ था, ऊंचाई बहुत ज़्यादा रखी और यही कारण रही, वही वजह रही। एक आसान सा कैच वहाँ पर शॉर्ट कवर की दिशा में खड़े खिलाड़ी तैनात, उस खिलाड़ी ने बहुत ही बढ़िया कैच लिया और इस तरह से वापस कर दिया सूरज को। सूरज अपने निजी 2 रन के स्कोर पर आउट हो चुके हैं, जबकि टीम का स्कोर हो चुका है 21 रन। पहली गेंद खराब फेंकी थी वाइट के रूप में, लेकिन वापसी होती हुई यहाँ पर गेंदबाज आशुतोष की। आइटम ओवर द विकेट। हाँ, बढ़िया गेंद, तेज तर्रार गेंद थी, सीने की ऊंचाई तक गेंद को उछाला था। पिच होने के बाद एक देखा हमने जो उछाल प्राप्त हुआ था, इस बीच लेग बाइस की सूरत में 1 रन जरूर मिला। देखिए बिल्कुल मैदान पर धुआं ही धुआं यहाँ पे धुआं आ रहा है, पीछे कोई अंगार ना लगाए, पानी डाले वहाँ पे पानी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद फॉग तो नहीं हो सकता शायद, है ना। और बहुत ही अच्छी कैंटीन भी यहाँ पर लगी है। आज का स्पेशल डिश है दाल गोश्त, केवल 80 रुपये में आपको मिलने वाला है। आज का मेनू मैं आपको बता दूं। उसी तरह से फैसल भाई मसला वाले, इन्होंने भी अपनी एक कैंटीन लगाई है। लगड़ा पाव है,
बटाटे है, आलू है, टेस्टी आलू है, बढ़िया जूस भी है। और यहाँ पर बड़े तादाद में हम कैंटीन भी लगे हुए देख रहे हैं। फिर से एक मर्तबा खराब गेंदबाजी। जब जब अंपायर मुड़ते हैं तो हमें ये बिल्कुल यकीन होता है कि कुछ न कुछ इशारा अंपायर जी की जानब से मिलने वाला है। इस मर्तबा फिर से एक खराब गेंद आशुतोष की, क्योंकि जितनी एक्स्ट्रा गेंदें करनी होगी आने वाले समय में मात्र उसका खमियाजा टीम को भुगतना पड़ेगा। यहाँ पर इस्माइल सिद्दीक का भी आगमन हो चुका है, राष्ट्रवादी पक्ष के युवा नेता, एक बहुत ही अच्छे समाज सेवक, बहुत ही कम उम्र में इतने ऊंचे पायदान को छुआ है। 1 रन से रनों की संख्या 24 रन 24, 4 विकेट के नुकसान पर आशुतोष, क्या कहने आशुतोष के, क्या सटीक लाइन से गेंदबाजी। देखिए मैच में किस प्रकार से वापसी करनी होती है ये दिखाते हुए जिम्मेदारी लेनी होगी अब फैजान को, अरबाज को, क्योंकि रनों के लिए हम पीछे चल रहे हैं। कहीं ना कहीं अच्छे स्ट्रोक अब खेलने ही होंगे। 24 ही रन, लेकिन खराब गेंदबाजी हो रही है आशुतोष की। क्यों? क्योंकि 1-2 नहीं बल्कि 3 वाइड गेंदें अभी तक उन्होंने अपनी इस ओवर में फेंकी है। हालांकि बल्ले से अगर रनों की बात की जाए तो केवल 2 खर्च किए। हाँ, इस मरतबा बढ़िया मिनी हेलीकॉप्टर उड़ाया है फैजान ने, बहुत ही बढ़िया कोशिश यहाँ पर गुड्डू की। देख रहे हैं अंपायर के इशारे के हम मुंतजिर है और केवल हमारे समीर में हद्दादी, इनके हाथों से टॉस उछाला जाएगा, राजपुरी का और मजगांव का। स्पोर्ट्समैनशिप दिखाइए, अंपायर जी कह रहे हैं कि खिलाड़ू वृत्ति आप दिखाइए। यहाँ पर रिव्यू नहीं है, बिल्कुल प्रामाणिक होना चाहिए, खेल हो या अपना कोई भी काम हो। 2 रन तो मिलेंगे ही। दो रन से रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 25-26।
और टीम का स्कोर हो चुका है 29 रन, 29 स्कोर हो चुका है। जी बिल्कुल, वो चौका था। गेंदें हो चुकी है इस ओवर की। पांच गेंदें हो चुकी है। तो देखिए अंपायर जी का भी ऑफिशियली इशारा मिला हमें 4 रनों का, क्योंकि हमें भी ऐसा लग रहा था कि गुड्डू ने जब गेंद को गैदर किया था उस वक्त तो उनकी बॉडी सीमा रेखा से टच हुई थी, लेकिन हम बिल्कुल अंपायर के इशारे के मुंतजिर थे। ऑफिशियली निर्णय उनको ही देना है मजगांव के या तो समीर आयोजकों गेंद को लेके आए। फैसला करना है। उसी तरह मुरुड तालुके के युवा अध्यक्ष और राष्ट्रवादी इस्माइल भाई सिद्दीकी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। उनका मैं रॉयल स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस्माइल भाई, तो 3 ओवर की समाप्ति पर अब रन हो चुके 29। पहली ओवर की समाप्ति पर रनों की संख्या थी, मेरे एक्सपर्ट स्कोरर शहबाज टाके बता रहे कि 16 रन। दूसरी ओवर में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी मुनाफ भाई, धीरज ने 4 रन केवल दिए थे, 20 रन थे। और तीसरे ओवर में नो डाउट श्रीतेज ने भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की, लेकिन एक्स्ट्रा गेंदें बहुत ज्यादा कराई थी, जिसके कारण 9 रन खर्च करने पड़े। और कुल मिलाकर 3 ओवर की समाप्ति पर रनों की संख्या है 29 रन। पहले बल्लेबाजी करते हुए शिवन 11 श्रीवर्धन, शिवांश मांजरेकर की यह टीम, संघ मालक बिल्कुल उम्मीदें लगाए बैठे हैं, क्योंकि आखिरी ओवर अजहर की खराब शुरुआत, बिल्कुल आउटसाइड बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप गेंद चली गई, जिसके कारण बिल्कुल अंपायर जी को फिर से एक मर्तबा इशारा करना पड़ा वाइड बॉल का। एक और रन का इजाफा होगा, 30 रन। चौथी ओवर की पहली गेंद थी, इस मर्तबा बैकफुट पे जाके बढ़िया स्ट्रोक खेला, गेंद सीधे लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए। जिसकी जरूरत थी, जो बिल्कुल हमने देखा था कि बढ़िया गेंदबाजी हो रही थी, धीरज ने आशुतोष ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी। उसके बाद अब फिर से एक मतलब अपनी टीम को मैच में वापसी कराते हुए अरबाज, शानदार छक्का जड़ा था बैकफुट से ही, बैकलिफ्ट, ये मसल पावर थी। हाँ, इस मतलब थोड़ी सी धीमी गति की गेंद थी, डिक्लेयर जोन में गई है गेंद। अंपायर जी का इशारा 2 रनों का, केवल 2 रन मिलेंगे। इस 2 रन की सहायता से अब रनों की संख्या पहुंची 38 रनों पर, 38 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट। अरबाज इस वक्त अपने पूरे लय में नजर आते हुए, क्योंकि अरबाज को पता है विरोधी टीम के पास अच्छे खिलाड़ी है, शाहीन गोनगर के पास अजहर जैसा बल्लेबाज है, गुड्डू है, आशुतोष है, धीरज है। आहा, इस मर्तबा गेंद स्लॉट में भेजा, उसे पार्किंग प्लॉट में। 44 रन, 3 गेंदों में अब तक 14 रन बनाए हैं अरबाज ने। क्या कहने अरबाज के, इस ओवर में 3 गेंदों में 14 रन बनाए। कुल मिलाकर अगर अरबाज के निजी स्कोर की बात की जाए तो 15 रन।
हेलो 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 51 टारगेट हो चुका है, 52 टू विन। नमाज का वक्त होने की वजह से हम देख रहे शायद हमारी आवाज दूर तक न पहुंचे। फिफ्टी 52 रन का टारगेट है जीत का। इसके बाद वाला मुकाबला पाबरा मजगांव और मोहम्मद 11 राजपुरी। मोहम्मद 11 राजपुरी में 4 आइकॉन, संतोष सिंह, निखिल बंसोड़े, समीर शेख उर्फ शंभू और अहफाज अहमद, ये 4 खिलाड़ी है दोस्तों। कुछ खिलाड़ी इसमें नए चेहरे भी आपको देखने को मिलेंगे। और दूसरे सत्र का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं इमाद भाई के पास। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सुस्वागतम। दोपहर के सत्र में मैं सभी दर्शकों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। आयोजित की हुई एक खूबसूरत मंजर, एक खूबसूरत टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की गई है। रॉयल स्पोर्ट क्लब 2021 का क्रिकेट का महासंग्राम। बांटने का समय नहीं है, लूटने का मौका है। देख सकते हो आप क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी। टेनिस क्रिकेट की अगर बात की जाए तो रायगढ़ जिले के अंदर अगर किसी खिलाड़ी को बाहुबली का लकब दिया जाए तो वो होंगे जीवित म्हात्रे। जी हाँ, और वही जीवित म्हात्रे खेलते हुए नजर आएंगे। मुझे याद आ रहा है जीवित म्हात्रे की 23 रनों की पारी जो नाइट टूर्नामेंट था, उस नाइट टूर्नामेंट में एग्जीबिशन जो मैच था ठाणा और रायगढ़ के बीच में, और 6 गेंदों में जो 23 रन बनाए थे, बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी की थी। वो लम्हा कुछ अलग था मेरे दोस्त, ये मैच कुछ अलग है। आपने पहले क्या किया ये बातों को याद रखा जाता है, लेकिन अब आप अब क्या करने वाले हो, ये इतिहास कायम करने जैसा मौका देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। एक तरफ देखा जाए तो टीम श्रीवंश 11 श्रीवर्धन, बिल्कुल कहते चलूं सुकृत मांजरेकर और मैनेजर नवीद करदम है, इन दोनों की सहायता से ये टीम बनी। दूसरी तरफ कहते चलूं जिस तरीके से शाइन 11 गोनगर, ये क्लब का ही जिस तरीके से ऑर्गेनाइज की गई है, जिस तरीके से टीम, और इस टीम के अंदर 4 आइकॉन खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, मुसेब, कहते चलूं जीवित म्हात्रे और उनके साथ में आशुतोष चौहान। खांबलपाड़ा ठाणे से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी आशुतोष चौहान, उनके साथ में जीवित म्हात्रे। देखना होगा ये दोनों आइकॉन खिलाड़ी चौहान, आशुतोष चौहान, और गेंदबाजी पर देख सकते हो आप गेंदबाज सिद्धेश।
सिद्धेश जो कि भंगारपाड़ा से बिलोंग करता है। छोटे छोटे गांवों से जिस तरीके से इन खिलाड़ियों ने अपना नाम किया, कल हरीश सर ने भी कहा था कि ये खिलाड़ी व्यवसायिक तो अभी बने हैं, पहले तो ग्रामीण के रूप में माने जाते थे। तो आज ये जो फेस्टिवल का टूर्नामेंट है व्यवसायिक खिलाड़ियों के लिए तो एक बड़ा मंच भी है, और साथ ही साथ ऊंचे लेवल का खिलाड़ी जिस तरीके से इस मंच पर खेल रहे हैं तो ग्रामीण खिलाड़ियों को भी एक ऊंचे लेवल का क्रिकेट खेलने का मौका मिलेगा। में पूरी इनिंग होना चाहिए, क्योंकि 1 घंटा लेट चल रहे हैं आप। जी हाँ, खेल की शुरुआत 52 रनों का पीछा करना है। पहली गेंद पर क्या बात है, आते ही स्वागत किया है, स्वैग से करेंगे स्वागत, षटकार से किया है, आक्रमण बड़ा स्ट्रोक, 6 रनों के लिए सिक्सर षटकार। क्या बात है, क्या फुटवर्क था, आई हैंड कांटेक्ट देखिए, जिस तरीके से गेंद को पुल किया, पुल पावरफुल, जानदार, बेमिसाल, शानदार ये स्ट्रोक, 6 रनों के लिए। इसी के लिए तो जाना जाता है, बाहुबली का लकब ऐसे ही नहीं मिला है। सुमित डेकले जिन्हें ये बाहुबली का लकब मिला था उसके बाद इस खिलाड़ी को मिला। हार्ड हिटर बल्लेबाज माने जाते, इस बार देखिए खेलना चाहते थे लेकिन गेंद 22 के रूप में डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए जाएगी और टीम का स्कोर हो जाएगा 2 गेंदे 5 रन, 7 रन माफ करना। जिस तरीके से षटकार आने के बाद ये 1 रन, और कहते चलो मुश्ताक सर आपके सुनने वाले कान, देखने वाली आंखें और महसूस करने वाला दिल थाम के बैठिए, क्योंकि ये मैच में गहराई है। ये मुकाबला आखिरी ओवर के आखिरी गेंद तक जाएगा। थोड़ा सा मैं भी भाविक हो गया, थोड़े रन कम हो गए, लेकिन कहते चलो इंसान से ही गलती होती है। 6 के बाद 1 रन आया, 22 के रूप में 7 रन टीम का स्कोर हो चुका है। बैट से आया था और वो बैट से आया हुआ रन 1 रन के साथ स्ट्राइक भी रोटेट हो चुकी है मुश्ताक सर। अब देखिए स्ट्राइक पर बल्लेबाज कहते चलूं आशुतोष चौहान स्ट्राइक पर। ओ इस भी देखिए क्या खूबसूरत टाइमिंग, गेंद को तारामंडल की सैर कराई, गेंद जाती हुई हवा के साथ साथ घटा के संग संग 6 रनों के लिए षटकार। क्या बात है, एक शेर तो दूसरा सवा शेर। वो कहते हैं ना कि दोनों बल्लेबाज गेंदबाज पर इस तरीके से टूट पड़े हैं, जिस तरीके से खवई संकुष्टि के उपास के बाद खाने पर टूट पड़ता है, वो पूरा करता है डिंक लाडू बूंदी लाडू, उसी तरीके से दोनों बल्लेबाज टूट पड़े हैं, क्योंकि 52 रनों का पीछा करना है। टीम का स्कोर हो चुका है 13 रनों पर। अब टॉप गियर पहली ही ओवर से डालना शुरू कर दिया है। क्या बात है, tenniscricket.in पर हीरो बनने का मौका ग्रामीण खिलाड़ियों को भी है। व्यवसायिक खिलाड़ी तो हीरो बन चुके हैं, आज आइकॉन के रूप में आईपीएल फॉर्मेट के हिसाब से रॉयल फेस्टिवल का ये टूर्नामेंट और आज का दूसरा दिन टेनिस क्रिकेट के दिग्गज महारथी इस ग्राउंड पर उतरते हुए नजर आएंगे। वो कहते हैं ना कि तारे जमीन पर नहीं सितारे जमीन पर होंगे। आज और कल क्रिकेट का महासंग्राम, जिस तरीके से कहते चलूं संडे नहीं बल्कि सुपर संडे बनने वाला है कल। जिस तरीके से ट्रॉफी जो चमचमाती हुई है उनके करीब जाएगा, और इस बीच देखिए फिर से एक बार बड़ा वाला प्रहार, लेकिन साहस भरा शॉट दुस्साहस बनता हुआ, विकेट जाता हुआ यहाँ पर इस तरीके से आशुतोष चौहान का बैक टू द पेविलियन। जी हाँ, स्ट्रोक तो काफी अच्छा खेला था, लेकिन ठीक से मिडल ऑफ द बैट नहीं हो पाया। अच्छी प्लानिंग, अच्छी रणनीति, और विकेट जाता हुआ जिस तरीके से शाइन 11 गोनगर की टीम का पहला झटका, पहला विकेट जाता हुआ। फरदीन अब नए बल्लेबाज वन डाउन के रूप में जाते हुए देखना होगा किस प्रकार बल्लेबाजी करते हैं। टीम को बहुत ज्यादा जरूरत होती है जब ऊपरे क्रम के बल्लेबाज आउट होते हैं ना। हरवीत वाले दर्शक भी मैच का आनंद ले रहे हैं, न जाने कई वक्त से मैं देख रहा हूं अपनी जगह से ठस से मस नहीं हुए। ये क्रिकेट का प्रेम है मुश्ताक सर, ये बुलाई गई पब्लिक नहीं है, आई हुई पब्लिक है। बिल्कुल जी हाँ, ये फेस्टिवल है भाई, फेस्टिवल में न जाने हर तरह से हर एतबार से दर्शक आते हैं, मैच का आनंद लेते हैं, क्योंकि फेस्टिवल ये साल में एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। जी हाँ, इसी बीच फिर से एक बार ये गेंद ओ बैकफुट पर जाकर फिर से एक बार गेंद को ऑन साइड की दिशा में खेला। करण मडवी की अच्छी फील्डिंग, कहते चलूं तो पावर प्ले वाला ओवर जारी है, और करण मडवी एक युवा खिलाड़ी है, लेकिन जोश भी है और होश भी रखता है, और काफी मंजा हुआ खिलाड़ी बनने की कगार पर हो चुका है।
एक ऊंचे दर्जे का खिलाड़ी अब ये बन चुका है। इस खिलाड़ी ने भी ग्रामीण से ही शुरुआत की थी और आज व्यवसायिक खिलाड़ी है। इस बीच देखिए फिर से एक बार पुल, पावरफुल गेंद जाती भी सीमा पर, खूबसूरत चौकार 4 रनों के लिए। जीवित मात्रे ये साबित कर रहे हैं कि आज मेरा सफर इस टीम के अंदर क्यों हुआ है। टीम का स्कोर हो चुका है एक ओवर के इख्तिताम पर 18 रनों पर 52 रनों का पीछा करना है और अब यहां से 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है। और जिस तरीके से अब मुकाबले में देखा जाए तो 18 गेंदे और 34 रनों की दरवात। एक तरफ पर देखा जाए तो कहते चलूं शाहीन 11 गोनगर, दूसरी तरफ श्रीवांश 11 श्रीवर्धन। दोनों टीमों का पलड़ा भारी है, दोनों टीम पहला मैच खेल रही है। हेलो, जरा प्लीज टाइम पास ना करें। अंपायर प्लीज ध्यान दे दे कि मैच को रोके नहीं और गेम स्टार्ट रखे। मैं सिरवदन के कैप्टन से मेरी गुजारिश है, खासकर मुस्तकीम से, कि हम आधा से 1 घंटा लेट चल रहे हैं और हमारे ग्राउंड पे कभी आज तक 1 या 2 ओवर का मैच नहीं हुआ है। इसलिए टाइम मीटिंग ना करे और मैच को स्टार्ट रखे, गेम को बंद ना करे। प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग।
हेलो हेलो। देखिए 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है जीतने के लिए। 31 रनों की जरूरत है अभी भी। मुकाबला खत्म नहीं हुआ है। टीम का स्कोर 21 हो चुका है। मोरल डाउन नहीं करना है। पहली ओवर में देखा जाए तो सिद्धेश की ओवर में 18 रन आए थे, लेकिन मुस्तकिम के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए जरूर, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की है, 3 रन दिए और 2 विकेटें हासिल किए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। जीवित मात्रे जैसे एक हार्ड हिटर बल्लेबाज को डगआउट में भेजा, और फरदीन को भी। यह आसान बात नहीं है, मुश्किल को आसान बनाया मुस्तकिम हुर्जुक ने। श्रीवर्धन भी उसका परफॉर्म देखकर काफी हद तक खुश हुआ होगा।
5 गेंदों का खेल बचा हुआ है, जीतने के लिए 28 रनों की जरूरत। देखिए अंपायर का इशारा आ चुका है वाइड गेंद का। अभी भी देखा जाए तो तीन गेंदों का खेल बचा हुआ है, जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत। ओ इस बीच देखिए एज जरूर लगी है, डिक्लेयर जोन में 1 रन मिलेगा। टीम का स्कोर हो चुका है, कहते चलूं 32 रनों पर। कहते हैं ना कि मुकाबला काफी हद तक वन तरफा होता हुआ नजर आ रहा है और पकड़ बना लिया ऐसा लगने लगा है, लेकिन इस बार अंपायर अजीम सर का इशारा कि ये वाइट है और टीम का स्कोर हो चुका है 33 पर। इस ओवर की लास्ट 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है और इस इनिंग का भी। ओ इस बार अच्छा स्ट्रोक, गेंद जाएगी इस बार 6 रनों के लिए, सिक्सर। लेकिन काफी हद तक देर कर दी गोनगर के टीम के खिलाड़ियों ने, क्योंकि जब आवश्यकता थी, रनों की गति बढ़नी चाहिए थी। मैं अक्सर कहता हूं मुश्ताक सर कि आप गेंद के मिनट के हिसाब से खेलो। अब टप्पे का जायजा लो कि बैट्समैन को किस तरीके से चकमा दिया जा रहा है, लेकिन वैसा नहीं हुआ। बैट्समैन उसमें सफल नहीं हो पाए और कामयाब हो चुके हैं शिवांश 11 श्रीवर्धन की टीम। बहुत बहुत मुबारक, कांग्रेचुलेशन सुग्रोत मांजरेकर और नवीद करदमे, आपको बहुत बहुत मुबारक। आपकी टीम जीत चुकी है, अगले राउंड के लिए क्वालिफाई हो चुकी है, बहुत बहुत मुबारक। भाई बॉल दे दे वहां से।